नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हम क्लॉक कर रहे थे घड़ी में, घड़ी चल रहा था अपना। क्लॉक, इसमें आज हम टाइप देखेंगे 6, है ना। घड़ी में जल व दर्पण प्रतिबिंब छाया को बोलते हैं प्रतिबिंब ज्ञात करना। एक टॉपिक होता है ये वाला प्रतिबिंब ज्ञात करना, जल व दर्पण प्रतिबिंब। उसमें एबीसीडी के सारे अक्षर आ जाएंगे। वर्णमाला में भी वर्णमाला परीक्षण था, उसमें भी था ये टॉपिक, लेकिन इसको अलग टॉपिक कर दिया गया है अभी। तो इसको अपन एक तो घड़ी में देखेंगे और एक ओनली फॉर जल दर्पण और प्रतिबिंब दर्पण देखेंगे, जिसमें दायां बायां चेहरा शब्द लिखा हुआ कैसा होगा। अभी ओनली फॉर अपने को घड़ी को देखना है कि घड़ी क्या, जैसे घड़ी ये है, मान लो इसमें बज रहे हैं 12, 3, 6 और 9। मान लो 3 बज रहे हैं, इसने कहा कि घड़ी में 3 बज रहे हैं और पूछ लिया कि इसका जल दर्पण क्या, जल प्रतिबिंब क्या होगा या दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल दर्पण में तो क्या है, इसको ऐसा है, ऐसा का ऐसा कर दो, तो ये तो हो जाएगी अपने घंटे वाली सुई जहाँ है वही, और ये हो जाएगी मिनट वाली, क्योंकि इसको अपन ने ऐसा का ऐसा किया तो कितने बज गए, 9 बज रहे इसमें। अब ये कह दिया कि अगर आपको जल प्रतिबिंब, ये तो हुआ दर्पण, अब निकालना है जल निकालना है। तो इसको एक बार तो करेंगे उल्टा, फिर करेंगे वैसे, यानी ये है ना, एक बार तो अपन ने इसको करना है यूं घुमाना है। एक पेपर पे भी दिखाऊंगा आपको कि एक ट्रिक है इसकी, है ना, नॉर्मल ट्रिक है, इसमें भी काम आएगी और उस वाले पार्ट में भी काम आएगी। वो कि एक पेपर पे बनाओ, जैसे मैं बना ही देता हूँ एक पेपर पे, 1 मिनट। ये खाली पेपर लिया अपन ने, खाली पेपर पे अपने को बनाना पहले 3, 12, 3, 6 और 9, यानी क्या बज रहा है इस पे, 3 बज रहा है। तो अपने को अगर ये चाहिए दर्पण प्रतिबिंब, तो इसको ऐसा का ऐसा उल्टा घुमा लेना है। तो अपने को पता है यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, या 9 होता है, या 12 होता है। कितने बज रहे हैं इस पे अभी, सेम टू सेम पीछे की तरफ देख लेना पेपर बना के, ये हुआ। अब कह दिया कि एक बार आपको ये वाला वापस सेम टू सेम यही दे दिया, 12, 3, 6 और 9। इसने कहा कि इसमें वापस 3 बज रहे हैं और आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब, सॉरी जल प्रतिबिंब निकालना है। ये तो था दर्पण। जल प्रतिबिंब के लिए आपको करना है, एक बार तो करना है इसको ऐसे और एक बार करना है इसको ऐसे, ऐसे घुमाना है, फिर इसको उल्टा कर देना है। तो कितने हो गए इसमें, 3:30, यहाँ 3 है, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ 12, तो कितने हो गए, 3:30। ये भी अपन एक बार, ये तो ये अपने ट्रिक जिसमें अभी ABCD वाला सब कुछ हो ना, पेपर पे कहीं एग्जाम में पेपर पे लिखा कोने पे, और उस पेपर को जरा सा घुमा के देख लेना। इसमें तो चलो आप सूत्र से निकाल लोगे 1160 या 2360 और एक 1790 से निकाल लोगे इसको। पर अगर मान लो कोई बड़ा शब्द दे दिया इंग्लिश का, तो उसको कुछ नहीं करना, जहाँ लिखा हुआ उसको थोड़ा घोट देना पेन से और उस पेपर को उल्टा कर देना, यूँ। ये तो हो जाएगा अपने दर्पण, और उस पेपर को ऐसे कर दोगे ना, तो ये हो जाएगा अपना जल प्रतिबिंब। एक बार और इसको अलग टाइप देखेंगे ना अपन, वो वाला जब एक बार और देखेंगे। अब आपको दर्पण में याद रखना है 1160, इसको साफ करते हैं पहले। दोनों ले लेते हैं, यहाँ साइड में लिख लेते हैं अपन, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के लिए लेना आपको 1160 और एक लेना है 2360, यानी ये तो हो गया 12 घंटे के लिए, क्योंकि 12 बज रहे हैं। 60, 11 तो ये है, और 60 का मतलब 1 घंटा होता है, तो 12 हो गए। 23 तो है ये, 60 का मतलब 1 घंटा होता है, यानी 24 घंटे हो गए। ये तो हो गया अपना किसके लिए, दर्पण प्रतिबिंब के लिए। अब आता है जल प्रतिबिंब के लिए। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब के लिए क्या करना, आपको 2 तरीके आते हैं इसमें। एक ही तरीका याद रखना आपको, 1790। क्या याद रखना है,
17 90, 17 90 से आपके दोनों मेथड काम आ जाएंगे। इसमें 12 से पहले भी आ जाएगा और 12 के बाद भी आ जाएगा, वरना इसमें दोनों तरीके आते हैं, वो भी लिख दूँ आपका हो तो। एक तो होता है 36, एक होता है 18, 18 30। अब ये जो 18 30 है ना, 18 का मतलब हो गया, अगर मैं इसको 17 कर दूं तो इधर से 1 घंटा निकलेगा, यानी 60 मिनट निकलेगा, तो ये इधर 90 मिनट हो जाएगा। ये तो सेम टू सेम हो गया, और इसको निकालने के लिए भी 17 90 याद रखना आपको। अगर ज़्यादा आ रहा है तो 1 घंटा माइनस कर देंगे, और आपको तो उसी छोटे वाले मेथड से निकाल लें। जैसे इनको साइड में लिख देते हैं, इसके नीचे तो लिख दे 1160 और 2360, याद हो जाना चाहिए वैसे तो। और इसके नीचे लिख देते हैं 17 90। क्वेश्चन लेके देख लेते हैं अपन, जल दर्पण का ले लेते हैं या दर्पण का ले लेते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे देखो छोटी से लेके बड़ी संख्या तक चलना अपने को ना। क्वेश्चन है 4 बजकर, या किसी घड़ी में, किसी घड़ी में 4 बजकर 30 मिनट हो रहे हैं, यदि उस घड़ी को किसी दर्पण में देखें तो क्या समय दिखा रही है या कितने बज रहे हैं, क्या समय दिखाएगी, क्या समय दिखाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना अपने को, टाइम उठाना, कितना देर का, 4:30। क्या पूछा आपने, दर्पण, यानी किसी कांच में देखने पे। दर्पण का क्या था अपने, एक तो था 1160, एक था 2360। अगर 12 से बड़े हैं, जैसे 12 1 2 3 4 5 6 आगे चले, मतलब 24 वाले घंटे वाला, तो इसमें से घटाना है ना 23 वाले। अभी अपने पास क्या टाइम दे रखा है, 4:30, यानी ये इससे घट सकता है ना, 4:30, तो 60 में से 30 गया 60, और 11 में से 4 गए तो 7। अपन कह सकते हैं कि दर्पण में देखने पर 7:30, इसका मतलब डॉट हो गया ना, तो ये समझ लो घंटा और मिनट है ना। 7:30 दिखा रही है क्या घड़ी, कितने मिनट, 7:30। समझ गए, सेम टू सेम यही था। आपने अभी इसको किया था पेपर वाले से, 12 3 6 9, या 4 या 5, कितने बजा रहे अपन, 4:30। ठीक है, इसको वैसे का वैसा घुमा दिया उल्टा, मतलब यहाँ 6 यहाँ 7 8, उल्टा घुमा देंगे तो ये सुई तो आ जाएगी यहाँ, और एक सुई आ जाएगी यहाँ, जो है जो, तो ये है ही है, ये वाली सुई है वो आ जाएगी यहाँ। तो 7 बजकर कितने मिनट हो जाएंगे, 7 बजकर नहीं, 8 बजकर, 8 2 7 ही तो रहेंगे, 7 3 और 1 4, 7:30 दिखाएगा। ठीक है, अब इसी को अपन चेंज कर दें, इसी क्वेश्चन में अपन चेंज कर दें, 4 की जगह ले लो 1, है ना, 1:50 ले लो, है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 11:60 में से माइनस करना है 1:50, 10 और 10, तो क्या आंसर आ गया अपना, 10:10। ये आंसर आ गया। किसी को दिक्कत इसमें दर्पण वाले में, और 1 2 क्वेश्चन करें तो बड़ी वाली संख्या ले लो, जैसे मान लो यहाँ 12:10 ले लो, तो 12:10 है, तो इसमें से तो 12 और 10 जाएगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा, इधर तो 50 हो जाएगा, पर इधर 11 में से जाएगा नहीं, तो अपने को वो वाला लेना है, कौन सा, 23:60, कितना है, 12:10, तो इधर माइनस करेंगे तो 50, इधर माइनस करेंगे तो 11, यानी 11:50 पे अपना आंसर आ गया। पढ़ रही है पहले, ये याद रखना आपको बस, ओनली फॉर 23:60, और एक था 11:60 और 23:60, और एक 17:90, ये याद रखना आपको बस, चुटकियों में हो जाएगा ये क्वेश्चन बस। और देखो तो
9 बजा के देख लो, 9:15, वही वापस अपने 9 तो 11 से छोटा है, यानी 11:60 अपॉन 9:25 माइनस इधर गया तो 45, इधर 11 में से 9 गया तो 2:45 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बात खत्म। ये तो हुआ अपने किसके लिए, दर्पण के लिए। अब अपने एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल वाला, जल प्रतिबिंब वाला, है ना। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने आपको, बस फॉर्मूले नहीं है, एक मेथड है निकालने के लिए, ये याद होना। ये तो गया अपना। अब लेते हैं अपन जल प्रतिबिंब। क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 11:40 हो रहे हैं, 11:40 हो रहे हैं, तो उस घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करो। उस घड़ी का क्या ज्ञात करना अपने को, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का सूत्र क्या था अपने पास, जल प्रतिबिंब का था अपने पास 1790, 1830 भी लिख सकते हो इसको, 1790 भी लिख सकते हो। अब अपने पास है 11:40, तो इसमें से 11:40 को माइनस कर दो, 11:40 माइनस गए, इधर बच गए 50, और 17 में से 11 गए 6, ये इसका आंसर आ गया। पढ़ रही है पल्ला, नहीं पढ़ रही है कमेंट कर देना एक बार वापस, अदर तरीके से समझाएंगे पर आपको समझना है। 1790 में से 11:40 माइनस किए तो 6:50 अपने पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। किसका, जल प्रतिबिंब। जल में देखने पे, जैसे मान लो ये घड़ी है, नीचे जल है, जल में आप घड़ी को देखोगे तो आपके पास 6:50 आएगा। इसी संख्या को चेंज कर दो, 11 लिखा, इसकी जगह अभी 5:15 ले लो, 5:15 सही रहेगा, क्योंकि आपको इस 90 का मेथड भी समझाना पड़ेगा। इसको माइनस करेंगे तो इधर कितने बचे, 75 और 5 80, 10 90, 75, इधर कितने बचेंगे 12, ठीक है। अब अपने पास 75 मिनट तो होते नहीं है, लेकिन अपने को पता है 75 को अपन 60 + 15 लिखते हैं, है ना। तो 60 इधर आ जाएगा तो 12 के अंदर 1 घंटा जुड़ेगा, 1 घंटा और 15 मिनट, यानी 1:15। 60 मिनट है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 12 बजने के बाद अगर 1 घंटा और ऐड करेंगे तो 1 बज जाएगा, और ये 15 मिनट है ही है, यानी अपने पास आंसर क्या आ गया, 1:15। पढ़ी पल्ला। इसी 1 की जगह अपन लिख देते हैं 5 की जगह लिख देते हैं अपन 3, और इस 15 की जगह 10 लिख लो, ताकि आपको ये इधर घटाने वाला समझ आ जाए, है ना। क्वेश्चन वही रहेगा, सेम टू सेम, है ना। क्या है, 3:10, तो इधर कितना हो गया 80, इधर 17 में से 3 गए तो 14, इधर 1 देंगे, मतलब 80 का कितना होता है 60 + 20, तो 60 को इधर देंगे 1 घंटा, यानी 15:20। अब 15 को क्या लिखते हैं अपन, रेलवे वाली घड़ी में लिखते हैं 3:20। अगर ये तरीका भी समझ नहीं आ रहा आपको तो आप इसमें से घटा सकते हो 6:30 में से, 6:30, जो छोटा वाला फॉर्मूला लिखा था ना 3:10, तो अपने पास क्या आ जाएगा 20 और 3, वही आंसर आ रहा। पर आपको ये याद रखना, दो याद नहीं रखना, 17 90 याद रखने, है ना। पढ़ी पहले भाई 80 मिनट है, 80 मिनट को अपन कहते हैं 1 घंटा और 20 मिनट, तो 1 घंटा इधर दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 15, 15 को 12 के बाद 15 होता है 12, जैसे मान लो 12 बजे तक तो अपना 12 है ही है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 आगे चलता रहेगा। 12 बजे के बाद अपन कहते हैं 12, वो रेलवे वाले घड़ी में कहते हैं 13 14, इस 3 को कहते हैं 15 16। जो लोको पायलट या ग्रुप डी में जो लगे हुए हैं ना, लोको पायलट डायरेक्ट ये कहते हैं कि कितने बजे गाड़ी है, कि 20:20 पे गाड़ी है। अब अपने साथी को क्या पता 20:20, यानी 20 बोलते हैं वो, 12 और 8:20 पे गाड़ी है उनकी, समझ गया। रेलवे वाला टाइम याद रखना आपको कि 12 के बाद में 13 चलेगा रेलवे में, है ना। एक और लेंगे इसमें ले लेते हैं अपन 6:03 ले लो, है ना। तो 6 और 3 मिनट माइनस करेंगे तो इधर कितना 90 में से 3 गए तो
87 और 17 में से 6 गए तो 11। इधर अपने को भी देना क्या 60 मिनट, 60 प्लस कितना हो जाएगा 60 और 27, 60 और 30 होते हैं 90, 3 अपन ने ऊपर माइनस कर दिया तो 27 बच गया, यानी ये हो गया 12:27। ये अपना आंसर आ गया। अगर और भी ज़्यादा होता तो एक और प्लस कर देते तो एक बच जाता, आगे तक चलता रहता। दोनों मेथड आ गए समझ में। अब इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसी में, कि जब कोई घड़ी को उल्टा करके दर्पण में देखेंगे ना अपन, नोट करके लिखवा दूँ पहले आपको, तो चलो लिखवा ही देता हूँ, इसको देख लेना। नोट, जब किसी घड़ी को उल्टा करके दर्पण यानी कांच में देखे, दर्पण में देखें तो वह प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब बन जाएगा, जल प्रतिबिंब बन जाएगा। जब किसी घड़ी को, ये घड़ी है, इसको उल्टा करके फिर अपन कांच में देख रहे हैं तो वो एक तरह किसका काम करेगा, जल प्रतिबिंब का कार्य करेगा। अब अपन ने घड़ी में किया, घड़ी में 2 पॉइंट और रह गए अपने। एक तो रह गया घड़ी का मंद एवं तीव्र होना, जो भी देख लेंगे अपन, और एक टॉपिक है जो दिशा वाला, कि 3 बज रहे हैं, 3 में घंटे वाली सुई को 90 डिग्री घुमा दिया या वामावर्त घुमाया है दक्षिणावर्त। ये जो चीज़ है ये अपन ने एक बार वो किया था डायरेक्शन दिशा परीक्षण, उसमें कर लिया है, लेकिन एक बार और इसमें देख लेंगे। अगर वहाँ नहीं हुआ समझ में तो यहाँ समझ आ जाएगा। 2 टॉपिक रहे अपने, इसको साफ करते हैं। पहले वो तीव्र और मंद वाला देख लेते हैं यहीं पे। घड़ी का तीव्र या मंद होना। तीव्र या मंद का मतलब कभी घड़ी तेज हो जाती है तो कभी धीमी हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सी बार के रात को सोते हैं जब, तो अपन कहते हैं कि यार सही टाइम हो रहा है, लेकिन सुबह किसी घड़ी से मिलाते हैं तो यार ये तो 1 घंटा पीछे चल रही है, आधा घंटा पीछे चल रही है। ये कॉन्सेप्ट देखना आपको। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं पहले अपन, कोई घड़ी 1 घंटा ले 24 घंटा, 1 घंटा ले लो पहले। 1 घंटे में 5 मिनट मंद होती है तथा उस घड़ी को 5 घंटे बाद देखने पर क्या समय दिखा रही होगी। क्या समय दिखा रही होगी या नोट करके लिखना। जब प्रारंभिक अवस्था थी तब घड़ी में 1 बज रहे थे। यानी 1 बजे अपन ने किसी घड़ी को मिलाया और अपन कह रहे हैं कि 5 घंटे बाद उस घड़ी का क्या होगा अगर वो 1 घंटे में 5 मिनट लेट हो रही है। 1 घंटे में कितना लेट हो रही है, यानी मंद हो रही है यानी लेट हो रही है। एक घड़ी में 5 मिनट लेट, 1 मिनट पर कितना, 1 घंटे में 5 मिनट, तो अपने को करना 5 घंटे में कितना, 5 घंटे बाद मिला रहे हैं तो 5 25 होता है, यानी 25 मिनट लेट हो जाएगी, 25 मिनट लेट। अब कह रहा है अपन ने इसको 10 बजे मिलाया, 5 घंटे बाद देखेंगे तो यानी 10 के बाद 11 12 1 2 नहीं 1 बजे मिलाया, सॉरी 10 बजे नहीं 1 बजे, 1
1 बजे मिलाया, 1 2 3 4 और 5, 5 घंटे बाद देख रहे हैं। जब प्रारंभिक अवस्था में थी तो 1 बजा रहे थे, 1 बजे है ना। 5 घंटे बाद देखना है, 1 घंटा तो ये हो जाएगा, 1 घंटा ये हो जाएगा, 2 3 4 और 1 घंटा और ये 5 घंटे है ना। 1 बजे मिला है। अब ये कह रहा है कि कितना बजना चाहिए था, वैसे तो अपने पास 6, नॉर्मली कितना बजना चाहिए था, 6 बजे, लेकिन ये कह रहा है 25 मिनट लेट हो गई, तो यानी 6 बजने में 25 मिनट कम कर देंगे, यानी 5:35। कितना हो गया, 5:35, यानी 25 मिनट और ऐड कर देते अपन इसमें, तो कितना हो जाता, फिक्स 6, यानी मंद हो रही है 1 घंटे में 5 मिनट, तो 5 घंटे में कितने हो गए, 25 मिनट, यानी 6 बजने में 25 मिनट पीछे हो गई। एक तीव्र का भी देख लेते हैं, और या इसी का एक का मंद दिखाऊं, 24 घंटे वाला देख लेते हैं। चलो छोड़ो, किसी घड़ी में किसी घड़ी को ले लो, किसी घड़ी को 7 बजे मिलाया गया तथा वह एक दिन में 10 मिनट, एक दिन या 24 घंटे लिख लो इसको, सॉरी 24 घंटे में 10 मिनट मंद होती है, तो एक सप्ताह बाद उस घड़ी में उसी समय क्या समय हो रहा होगा, है ना। उसी समय का मतलब कि अपने को वापस 7 बजे मिलाना है ना। AM कर सकते हो उसको, PM कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटे में कितने, यानी अपन लिख सकते हैं 24 घंटे बराबर एक दिन। कितना स्लो हो रही है, 10 मिनट, 10 मिनट स्लो हो रही है, स्लो को यूँ लिख दो। तो अब अपने को करना 7 दिन इंटू 10 बराबर कितना हो गया, 70, क्योंकि एक दिन में कितना मिनट कम हो रहा है, 10 मिनट, तो 7 दिन में कितना मिनट कम हो गया, 70, यानी 1 घंटा और 10 मिनट हो गया। 7 दिन बाद उस घड़ी में क्या बज रहा होगा, 7 दिन बाद वापस उसी समय को देखेंगे, उसी समय तो 7 ही बज रहे होंगे, परंतु ये घड़ी मंद हो गई, तो इसने कितना कम कर दिया, या इसको लिख सकते हो आप 1 घंटा और 10 मिनट कम हो गया, है ना। तो अब 7 बजने में 1 घंटा और 10 मिनट निकाले, तो अपन कह सकते हैं 5:50 भाई, 5:50 है, 10 मिनट इसको दे देंगे 6 बज जाएंगे, और 1 घंटा और दे देंगे तो इसमें 7 बज जाएंगे। उस समय क्या समय दिखा रहा होगा, 5:50। तेज का करें तो भी अपने को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे स्लो किया तो 7 इंटू अपन ने किया 10, 70 हो गया। अगर तेज का बोल दे, इसी क्वेश्चन में बोल दे मंद की जगह तीव्र कर दे, या मंद की जगह तीव्र कर दिया, तो अपने को इसमें क्या करना है, 70 को प्लस कर देना है, यानी 7 बज रहे, 7:01 घंटा प्लस 10 मिनट दे रहा है, यानी 8:10 मिनट हो जाएगा, 8:10। जो टाइम आ रहा है उसको प्लस कर दो, जितना आ रहा है उतना कर दो। सेकंडों में भी आ सकता है, इसको आपको टेंशन नहीं लेना, खोल के करना है, इंटू कर लेना भाई इतने दिन हो रहे हैं इतना मिनट। साल भर का भी दे तो भी नहीं घबराना, साल भर में एक दिन, अगर एक दिन में 10 मिनट कम हो रहा तो 365 में कितना हो गया, 360 मिनट, है ना, नहीं घबराना। तीव्र वाला करेंगे कि हो जाएगा, चलो इसके थ्रू हो जाएगा, अभी फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो आपको भी दिक्कत होगी। एक रहा अपना दिशा वाला, इसी में एक और आता है वो टाइप पर, वो इसी टाइप से हो जाएगा कि राम अगर किसी स्टेशन पे पहुंचा, 15 मिनट लेट पहुंचा, और अगर वह 10 मिनट पहले पहुंचता तो ट्रेन जाने का समय क्या था, या किसी मीटिंग का अगर टाइम मिला तो वो टाइप भी अपन कर लेंगे। अपना एक टाइप हो रहा है दिशा वाला, तो वो करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।